और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां पर महाशिवरात्रि का आज महापर्व है। उज्जैन में भक्तों ने भस्म आरती का आनंद लिया है। बता दें कि महाशिवरात्रि पर आज मध्य प्रदेश में 10 बड़े आयोजन होंगे। भोजपुर मंदिर में 20 फरवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। इसके अलावा खरगोन, महू, इंदौर में महादेव महोत्सव मनाया जाएगा। मंदिरों में रौनक रहेगी। सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व है आज। दस बड़े आयोजन होंगे। भोजपुर मंदिर में 20 फरवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। खरगोन, महू, इंदौर में महादेव महोत्सव मनाया जाएगा। इसके अलावा बात करें, मंदिरों में काफी रौनक है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान शंकर के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगना सुबह से शुरू हो गया है। महादेव का आशीर्वाद पाने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में रौनक सुबह से ही देखी जा रही है। बात की जाए उज्जैन की, तो यहां पर एक विश्व रिकॉर्ड आज बनने वाला है। जो बाबा महाकालेश्वर के दर्शन हुए हैं, उससे मन इतना प्रफुल्लित हुआ है कि मेरे बहुत देर से आंसू नहीं ठहर पा रहे थे। और मैं बहुत दिनों से इंतजार में था, आना भी चाह रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था। लेकिन दिल्ली से एक रात का सफर तय करके आया और बाबा के दर्शन करे। और जो दर्शन हुए हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, एक बार समय निकाल करके सभी जाके दर्शन कीजिए। बाबा के दर्शन करने से उद्धार जो मिलेगा जिंदगी में, जीवन का असली जो जीने का तरीका है वो पता मालूम पड़ जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी जो भागदौड़ की जिंदगी रहती है उससे बहुत ही अच्छा आराम मिला है। दिमाग को शांति मिली है, मन को शांति मिली है। कितने बजे लाइन में लगे थे और कितने बजे दर्शन हुए? 11:30 बजे लाइन में लगे थे, तो अभी शायद 3 या 4 बज रहे होंगे, तो उसके वजह दर्शन। जय महाकाल। जैसा कि सबको ज्ञात है कि उज्जैन शहर में या पूरे विश्व में शिव नवरात्रि का महापर्व काल चल ही रहा है। आज बाबा का महाशिवरात्रि का पर्व है। 9 दिन से यहाँ पर बाबा का विशेष अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार चल रहा है, इत्यादि पूजन पाठ चल रहा है। आज विशेष योग है, ऐसा पता नहीं कब किस समय हुआ था कि आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के साथ में शनि प्रदोष है और ऐसे बताते हैं कि शनि प्रदोष सोम प्रदोष से भी ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन भगवान महाकालेश्वर जी का अभिषेक भी होता है। तो आज वो एक अलग से अभिषेक भी रहेगा। जैसे कि हमने पहले ही प्रशासन, पुलिस और मंदिर समिति ने पूरी व्यवस्थाएं की थी। जो दर्शन की व्यवस्था थी हमारी नरसिंह घाट होते हुए, और पूरा लगभग 2-2.5 किलोमीटर का बैरिकेडिंग पूरी आपकी लाइटिंग के साथ में और शामियाने और कारपेटिंग के साथ में पूरी शूज स्टैंड की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, साइनेजेस और पानी की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं के साथ में जो तैयारियां की थी और आप सभी के साथ जो शेयर किया था, उसी पर हमने आज लगभग 2:20 से दर्शन प्रारंभ की और लगभग 1:40 पर हमने वहां पर लाइन में एंट्री प्रारंभ की। और हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। कृष्णा शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं, अजय नीमा उज्जैन से जुड़ गए हैं। सबसे पहले कृष्णा जी, आपके पास आना चाहूंगी। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, कई शिवालय ऐसे हैं सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या लगता है कि सुबह से ही जिस तरह से भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और आज जिस तरह का भव्य आयोजन किया जाता है शिव बारात को लेकर, महाशिवरात्रि को लेकर, उसके लिए भी क्या कुछ खास तैयारियां, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल अर्चिता, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा में पशुपतिनाथ मंदिर है और मैं इस वक्त आपको दिखाऊंगा और सीधी तस्वीर दिखाऊंगा पशुपतिनाथ मंदिर की, जहां पे सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और आप सीधे न्यूज आवर के माध्यम से भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर सकते हैं। देखिए, आज कलश यात्रा निकलनी है, इसलिए आज यहाँ पे चहल पहल और भक्तों का तांता लगाओ। सबसे पहले आप न्यूज आवर के दर्शकों को मैं पशुपतिनाथ मंदिर के और भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कराऊंगा।
सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज महाशिवरात्रि का पर्व है और भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए हैं। आज यहाँ कलश यात्रा भी है और सुबह कलश यात्रा निकाली जाएगी। आप सीधे तस्वीरों में पहले भगवान के दर्शन करिए। मंत्रों से रुद्राभिषेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें भगवान पशुपतिनाथ की कि यहाँ पर भगवान का रुद्राभिषेक चल रहा है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। सीधी तस्वीरें यहाँ आप देख सकते हैं और देखिए दूध, दही, बेलपत्र और जो भगवान प्रसन्न होते हैं उन सभी वस्तुओं से भगवान का रुद्राभिषेक चल रहा है। और आज यहाँ पर कलश यात्रा भी है। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं भगवान पशुपतिनाथ की रुद्राभिषेक जो चल रहा है। भक्त लगातार यहाँ पर सुबह से पहुंच रहे हैं और आज चूंकि भगवान शिव की बारात निकलनी है, आज भगवान के शिव बारात का दिन है। माता पार्वती के साथ आज विवाह हुआ था, जगत जननी माता के साथ भगवान शिव का। आज यहाँ जो मंदिर है, मंदिर के पुजारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आयोजन है यहाँ पर, उनसे बात करने की। सर अच्छा, अभी मंत्रोच्चार के द्वारा अभी पूजा करा रहे हैं, इसके बाद उनसे बात करने की। देखिए आप सीधे दर्शन कर सकते हैं भगवान पशुपति नाथ के। यहाँ पर पंचमुखी पशुपतिनाथ जो भगवान महादेव हैं उनके दर्शन करिए आप सीधे। जो सुबह से ही यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और कलश यात्रा चल रही है। जी बिल्कुल कृष्णा जी, दर्शक भी हमारे धन्य हो गए क्योंकि महाशिवरात्रि के मौके पर पशुपतिनाथ के दर्शन हुए हैं। अभी हमारे पंचमुखी शिवलिंग है, उनकी पूजा अर्चना हो रही है। अभी जलाभिषेक के बाद हम लोग यहाँ से कम हजारों की संख्या में यहाँ से रवाना होंगे प्लेटिनम प्लाजा स्थित माता मंदिर में। वहाँ से गंगा जल कल है, नेपाल से विशेष करके नेपाल के काली गंडकी से लाया हुआ जल हमने कल वहाँ घट स्थापना करी थी मंदिर में। उस जल से दोपहर वहाँ से अपन कलश यात्रा के रूप में कम से कम 101 कलश यात्री उसमें शामिल होंगे और उसके साथ गाने बाजे के साथ हम लोग भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, कलश यात्रा। उसके बाद आकर के हम लोग यहाँ दिन में अभिषेक होगा 12 बजे, दोपहर 12 बजे तक हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद अभिषेक होगा और इस बार अलग से एक विशेष है, नेपाल से हमने जो अभी अयोध्या में आपने देखा होगा शालिग्राम गई है, उसका छोटा सा रूप हमने अभी आज स्थापना होगी दिन में दोपहर 12 बजे हम यहाँ स्थापना करेंगे। हजारों संख्या में लोग अभी आने की संभावना, हम तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए। तो निश्चित रूप से हर्षिता, मैं बताना चाहूंगा कि सुबह से ही यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज कलश यात्रा निकलेगी। जो नेपाल की गंडकी नदी है वहां से जल लाया गया है और भगवान महादेव का 12 बजे अभिषेक होगा। जी बिल्कुल कृष्णा जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास। अजय नीमा भी हमारे साथ बने हुए, उज्जैन की तरफ अब रुख कर लेंगे। अजय जी, उज्जैन में किस तरह का माहौल, खास क्योंकि पूरी महाकाल नगरी की हम आपसे बात करें तो आज विश्व रिकॉर्ड भी उज्जैन में बनने वाला है। लाखों की संख्या में दीपकों से जो है जलाए जाएंगे। वहां पर किस तरह का माहौल अभी देखा जा रहा है, शिवालयों में किस तरह भक्तों की भीड़ देखी जा रही है? जी हर्षिता, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, शिव की नगरी में जो है तमाम शिव के त्योहार जो है बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, जिसमें ये शिवरात्रि का त्योहार भी बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। उज्जैन में 9 दिन से लगातार ये त्योहार मनाया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात्रि में जो है भस्म आरती हुई है। जब भस्म आरती के रूप में पंडित पुजारियों की जो महिला है उनके द्वारा चंदन और उपटन लगाकर बाबा महाकाल की नजर उतारी गई और दूध और दही और शहद से जो है इनका अभिषेक किया गया। उसके बाद भस्म आरती कर बाबा का श्रृंगार किया गया और यहाँ पर रात्रि 2 बजे बाबा के पट खोल दिए गए थे, जब से श्रद्धालु दर्शन करने यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचने का अनुमान है। और यहाँ पर लगातार प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं जी। और हर्षिता, मैं आपको यह भी बता दूंगा कि बाबा महाकाल का जो मंदिर है उसको महाशिवरात्रि के दिन सजाया गया है और विशेष श्रृंगार बाबा का किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शनिवार के दिन महाशिवरात्रि होने के कारण शनि प्रकोप
भी है, जिससे कि ये माना जाता है कि शनि प्रदोष होने से जो शिव का जो शिवरात्रि है उस दिन तो वो उसका बड़ा महत्व रहता है। और मैं कुछ श्रद्धालु हैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा, आपकी चर्चा कराना चाहूंगा कि किस प्रकार से वो यहाँ पे आए हैं और किस प्रकार से उनको दर्शन करने में क्या व्यवस्था है। ये बताएं सर, किस प्रकार से यहाँ पे आए हैं। के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि लगातार श्रद्धालु यहाँ का दर्शन कर रहे हैं और लगातार विशेष रूप से प्रशासन की तैयारी की गई है। अलग अलग जगह पार्किंग स्थल बनाए गए, स्थल पर जो है लोग अपने वाहनों को खड़ा कर बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। और बात करें शहर के शिवालयों की तो विशेष रूप से जो है शहर के शिवालयों में भी विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है, विशेष रूप से मंदिर को सजाया गया है। और वहीं बात करें जो शिप्रा नदी पे ये शिव अर्पणम कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर जो है विशेष रूप से घाटों को सजाया गया है। और वहाँ पर जो है 21 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य बात कराना चाहूँगा। बताएं भाई साहब कहाँ से आए और कैसा लग रहा है महाकाल की नगरी में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है यहाँ पे। और हम सुपरी से आए। बताएं सर कहाँ से आए आप? सुपरी से ही आए सर। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? बहुत मस्त व्यवस्था है, सब चीज देखा होने के बिल्कुल समय पे जो है दर्शन हो रहे हैं श्रद्धालु को। यहाँ पर जो है सीहोर के प्रदीप गुरु की जो है रात्रि में भीड़ बढ़ गई थी, जिससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहाँ पर कुछ श्रद्धालु की अधिक संख्या बढ़ने से दर्शन व्यवस्था में कुछ रुकावट आएगी। लेकिन प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था के कारण यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं। जी अर्पिता जी, जैसे कि आपने बताया कि भस्म आरती जो है वो हो चुकी है यहाँ पर, और जिस तरह से आज महाशिवरात्रि है तो और क्या क्या आयोजन वहाँ होने वाले हैं? शिवालयों की बात कर ली जाए या बाबा महाकाल के दरबार की बात कर ली जाए, और क्या क्या विशेष आज होने वाला है? जी अर्पिता, सुबह की भस्म आरती के बाद लगातार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद अभी सुबह सुबह आरती होनी थी वो आरती हुई है। उसके बाद दोपहर में जो है 11 बजे की आरती होनी है और शाम को आरती होगी। उसके बाद रात्रिकालीन आरती होगी और जिसमें श्रद्धालु लगातार जो है दर्शन करते रहेंगे, उसमें दर्शन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। जी ठीक है, बिल्कुल बने रहिए आप जो हमारे साथ। कृष्णा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से चर्चा वहां पर हो रही है, पंडित जी ने भी बताया कि कलश यात्रा जो है निकाली जाएगी, उसके लिए क्या समय निर्धारित किया गया है, कितने श्रद्धालुओं के उसमें शामिल होने की जो है बात कही जा रही है, क्या तैयारियां उसके लिए की गई हैं? बिल्कुल हर्षिता, आज यहाँ पे कलश यात्रा निकाली जाएगी। जो गंडकी नदी नेपाल की है वहां से जो जल लाया गया है उसे भगवान पशुपतिनाथ में चढ़ाया जाएगा। तो मैं कलश यात्रा की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। बाहर जो कलश यात्रा की तैयारी है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से जो कलश यात्रा है वो निकल रही है। यहाँ पे ये पशुपतिनाथ मंदिर की सबसे बड़ी कलश यात्रा होती है और यहाँ पर सुबह से लोग कलश यात्रा निकालते हैं और बड़े मुख्य रूप से पशुपतिनाथ मंदिर का बड़ा आयोजन होता है। जिस तरह से मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे मंदिर के बाहर जो कलश यात्रा निकल रही है, ये देखिए तस्वीरों में ये बस में सारी महिलाएं जा रही हैं यहाँ से और टीटी नगर से ये कलश यात्रा निकाली जाएगी। तो ये कलश यात्रा की तैयारी जो यहाँ पे चल रही है, चूंकि राजधानी भोपाल में बड़वाले महादेव मंदिर में एक बारात भी शिव बारात निकलती है और बड़े बड़े आयोजन होते हैं। ये तस्वीरों में आप मेरे साथ सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कलश यात्रा की तैयारी जो चल रही है। बस के माध्यम से जो महिलाएं हैं, बस लगी हुई है यहाँ से, नेपाली समाज की महिलाएं हैं, वो महिलाएं यहाँ से टीटी नगर तक जाएंगी और टीटी नगर से पैदल वहाँ से 12 बजे तक यहाँ राजधानी भोपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में पहुँचेंगी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं
ये बसों में महिलाएं जा रही हैं और टीटी नगर से यहाँ तक नेपाली मंदिर तक आएंगी। तो 12 बजे कलश से वहां से यहाँ पहुंचेंगी और यहाँ पर महाअभिषेक किया जाएगा। चूंकि गर्भगृह पशुपतिनाथ मंदिर का 2 बार खोला जाता है, एक सावन के महीने में और एक महाशिवरात्रि पर। तो यहाँ पर जो तस्वीरें हमने दिखाई वो राजधानी भोपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं, जो लगातार ये कार्यक्रम 3 दिनों तक आयोजन होगा। और राजधानी भोपाल के अन्य मंदिरों की बात की जाए, बड़वाले महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, वहां भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं और लगातार यह 3 दिनों तक आयोजन चलेंगे। आज के अलावा भी जो भंडारे के साथ 19 तारीख को कार्यक्रम का समापन होगा। और भी यहाँ से नजदीकी भोजपुर मंदिर है, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। गुफा मंदिर है, वहाँ हजारों के लोग। तो महाशिवरात्रि पर्व की धूम है और पूरे शिव भक्त अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ शिवालयों में बम बम भोले की गूंज कर रहे हैं। जी बिल्कुल कृष्णा जी। उज्जैन की तरफ एक बार फिर से रुक करेंगे। अजय जी, देखिए यहाँ पर तो कलश यात्रा की तैयारी जैसे कि हम देख पा रहे हैं, राजधानी भोपाल से तस्वीरें हमने देखी कि काफी तैयारी की जा रही है कलश यात्रा के लिए। महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और इसके बाद कलश यात्रा निकाली जाएगी। बात की जाए उज्जैन की, तो क्या इस तरह का किसी आयोजन की तैयारी की गई है? क्या यात्रा वहां निकाली जाएगी? शिव बारात की बात करें, जिस तरह से भोपाल में भव्य आयोजन होता है, उज्जैन में क्या इस तरह की झांकी या इस तरह की बारात या कलश यात्रा देखने को मिलेगी? जी हर्षिता, बिल्कुल बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जो है शिव के त्योहार जो है बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। इसमें शहर के अलग अलग मंदिरों में विशेष रूप से जो है मंदिरों को सजाया जाता है। अगर बात करें शोभा यात्रा की, तो विशेष रूप से अलग अलग कॉलोनी शहर वासियों द्वारा अलग अलग जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है और इसमें अलग अलग समय निर्धारित कर दिया जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, शोभा यात्रा आराम से निकाली जा सके। और हर्षिता, हम बात कर लेते हैं शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम की। तो रात्रि में होने वाले शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम में कुछ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचेंगे और मैं आपको बता दूं कि और 18 लाख दीपक जो है रामघाट के तट पर और अन्य घाटों पर जलाए जाएंगे जी। उससे और जो है शहर के अलग अलग मंदिरों में ये दीपक जलाए जाएंगे। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड की टीम भी यहाँ पर उज्जैन में 4 दिनों से पहुंच चुकी है और लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और यह जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पर उज्जैन में दर्ज होगा। इससे पहले अयोध्या में 15,75,000 दीपक जलाकर यह रिकॉर्ड बनाया गया था। अर्पिता जी। अजय जी, क्योंकि अमूमन तौर पर भी बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं और महाशिवरात्रि का मौका है तो भी भक्त पहुंचेंगे, लेकिन क्या एक और कारण हो सकता है इतनी बड़ी संख्या में भक्तों का पहुंचने का? वो ये कि जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, महाकाल लोक जब से बना है, लोगों के लिए दर्शन करने के लिए जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो क्या आज महाशिवरात्रि के मौके पर और ज्यादा भक्तों की भीड़ वहां देखी जा सकती है? जी बिल्कुल अर्पिता, महाकाल लोक का निर्माण होने के बाद से उज्जैन में जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और रोज आम दिनों में भी अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रशासन की एक पुख्ता व्यवस्था के कारण जो है लोगों को दर्शन हो पा रहे हैं। आज की बात करें तो आज भी जो है लाखों की संख्या में भक्तों का यहाँ पर आने का अनुमान है और प्रशासन ने उसके पुख्ता इंतजाम किए। महाकाल लोक की बात करें तो महाकाल लोक से बैरिकेडिंग करते हुए श्रद्धालु को अंदर लाया जा रहा है, जो कि एक श्रद्धालु विशेष रूप से दर्शन कर सके, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका भी। तस्वीरें जो आपने हम तक पहुंचाई और तमाम जानकारी जो भी आपने दी महाकाल के जो आयोजन को लेकर, महाशिवरात्रि को लेकर। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें तो मध्य प्रदेश की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज महाशिवरात्रि का जो आयोजन किया गया है उसको लेकर तमाम मंदिरों की बात की जाए, बहुत ही अच्छी तरह से सजाए गए हैं। बड़े बड़े मंदिरों में भक्तों का जो तांता है सुबह से लगना शुरू हो गया है। भव्य तरीके से मंदिर सजाए गए हैं। कलश यात्राएं निकाली जाएंगी, शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की तो 10 बड़े आयोजन होंगे महाशिवरात्रि के मौके पर।